नमस्कार, मैं हूं सीएल तलानिया जीपीसी सीकर से। और जीपीसी सीकर के ई लेक्चर वीडियोस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस कड़ी में इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप के प्रैक्टिकल के बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप जिसका कोड है 109। और आज इसके अंदर हम देखेंगे कि स्विच बोर्ड कैसे तैयार करते हैं। प्रिपेयर वन स्विच बोर्ड। तो स्विच बोर्ड में कई तरीके से स्विच बोर्ड बनाए जा सकते हैं। उसके अंदर कितने स्विच लगाने होते हैं, कितने सॉकेट लगाने होते हैं, एमसीबी लगानी होती है, एलसीबी लगानी होती है, क्या क्या लगाना होता है। तो अभी हम एक नमूने के लिए एक प्रिपेयर वन स्विच बोर्ड तैयार करेंगे। तो इस स्विच बोर्ड के में कैसे कनेक्शन होते हैं, तो मैंने इसमें कनेक्शन किस तरीके से और किस तरह से इंटरनल वायरिंग उसके बाद में की जाती है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं इसके बारे में। तो ये आपका स्विच बोर्ड हमने ये बनाया है। तो इसका ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसका एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट ये है, एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि कंड्यूट वायरिंग के लिए एक ऐसा स्विच बोर्ड तैयार करना जिसमें कम से कम 4 स्विच व एक सॉकेट लगा होता है और एक रेगुलेटर लगाकर तथा इनकी इंटरनल वायरिंग करना। यानी कि एक ऐसा स्विच बोर्ड बनाना है जिसमें कम से कम 4 तो स्विच लगे हों और एक सॉकेट लगा हो, साथ में एक रेगुलेटर, यानी इसका मतलब एक पंखा हमने लगाना है। तो पंखे के साथ में रेगुलेटर भी लगा हो और उसकी इंटरनल वायरिंग कैसे करते हैं। तो ये सारा हमने इसके अंदर बताया, इसको हम भी समझाएंगे आपको कैसे कैसे इसमें क्या है। ये सारा इसमें जैसे 4 ये लगे हुए हैं और ये सॉकेट लगा हुआ है, इसमें ये रेगुलेटर भी लगा हुआ है और ये पंखा लाइट सब ये हमने इसको लगाया है। तो अब हम पहले इसमें देखते हैं इसके लिए हमें टूल्स क्या क्या चाहिए। तो टूल्स के लिए, टूल्स में हमें चाहिए तो हेक्सा, उसमें जिसमें ब्लेड के साथ में लगी हुई ऐसी हेक्सा, और पाइप वाइस, जिससे पाइप वगैरह काटने के लिए पाइप वाइस होती है, उसको फिक्स करने के लिए पाइप वाइस, तो पाइप को इसको फिक्स करने के लिए, साथ में कॉम्बिनेशन प्लायर जो कि वायर को काटने के लिए, छीलने के लिए, मोड़ने के लिए काम में आता है, साथ में स्क्रू ड्राइवर जो स्क्रू कसने के लिए काम आता है, साथ में पोकर जो कि लकड़ी में होल करने से पहले उसके गाइड होल करता है, और इसके बाद में इलेक्ट्रिशियन नाइफ जो कि वायर का इंसुलेशन छीलने के काम आता है, और साथ में हैंड ड्रिल मशीन, हैंड यानी कहीं हमें कोई लकड़ी में छेद निकाला तो हाथ से चलने वाली मशीन चाहिए। इसके बाद इसमें जो मटेरियल, इसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिएगा, तो वो मटेरियल के बारे में हम देखते हैं मटेरियल्स में क्या क्या चाहिएगा। तो मटेरियल में इसमें चाहिए कंड्यूट पाइप, कंड्यूट जंक्शन, ये 20-20 mm के बॉक्स 1 वे, कंड्यूट सैडल, जो कंड्यूट पाइप को कसने के लिए ऊपर लगाते हैं वो सैडल भी समझ की, बैटन होल्डर चाहिए 6 एम्पियर वाले 250 वोल्ट के, सॉकेट चाहिए 3 पिन वाले, ये भी 6 एम्पियर 250 की ये रेटिंग है, 6 एम्पियर 250 की रेटिंग है। फिर है पीवीसी वायर 320 का, यानी कि 20 गेज साइज का 3 तार वाला ये पीवीसी वायर चाहिए। फिर चाहिए टेक वुड बोर्ड चाहिए जिसके अंदर हम ये स्विच 4 जो स्विच लगाने हैं, प्लग लगाना है, उनके लिए ये 200 बाई 250 mm का जो बोर्ड है वो बोर्ड चाहिए। साथ में है GI वायर 14 SWG, यानी कि 14 स्टैंडर्ड वायर गेज का ये GI वायर है। ये जो GI वायर है ये क्या कि अपने को पाइप के अंदर तार खींचने के लिए, जिसको फिक्स वायर बोलते हैं, उसके लिए काम में आता है। फिर ये लकड़ी में प्रयोग आने वाले 12 mm के स्क्रू भी चाहिए। तो ये तो थी टूल्स और ये था मटेरियल जो इस काम करने के लिए हमें चाहिएगा, ये मटेरियल। अब इसकी जो विधि है वो देखेंगे हम कैसे इसको काम करेंगे। तो 4 अपने को लगाने हैं
इसके अंदर 4 तो स्विच, तो 1 2 3 4 ये चारों वन वे स्विच है, वन वे स्विच। ये एक 3 पिन सॉकेट है। 3 पिन सॉकेट के अंदर 3 टर्मिनल होते हैं और एक इसके अंदर फेज, एक न्यूट्रल, एक अर्थ होता है। तो अर्थिंग यहाँ कर कि ये हमने ये अर्थिंग, इसको अर्थिंग दिखाई है। अब हमने ये जो 4 है ये किस किस को दिए? एक ये को ये जा रहा है पंखे, दूसरा जा रहा है ये ट्यूबलाइट के पास, तीसरा जा रहा है ये बल्ब के पास और चौथा है ये इस सॉकेट का। और ये जो सप्लाई आ रही है ये यहाँ से और ये फ्यूज, तो ये कैसे इसको हमने दिखे। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि हर इसके अंदर कि हर जो भी आपका बल्ब लगा है, ट्यूबलाइट लगी है, पंखा लगा है, सबको न्यूट्रल और फेज पहुंचने चाहिए। न्यूट्रल भी सबके पास जाना चाहिए और फेज भी सबके पास जाना चाहिए। तो ये तो है स्विच बोर्ड, ये स्विच बोर्ड लगा हुआ है, स्विच बोर्ड। अब इस स्विच बोर्ड के अंदर यहाँ पे ये लगा हुआ है सॉकेट। तो हमेशा सॉकेट के अंदर हम अर्थिंग की सप्लाई का पॉइंट देते हैं, बाकी स्विच में नहीं देते। यहाँ से ये सप्लाई देखिए, ये न्यूट्रल और ये फेज। तो ये न्यूट्रल को हमने यहाँ लाके और यहाँ एक पॉइंट दे दिया है। इस पॉइंट से हमने कॉमन न्यूट्रल पॉइंट सबके लिए निकाल लिया गया। या यहाँ से देखो ये न्यूट्रल पॉइंट ये सीधा ये ट्यूबलाइट के पास चला गया, दूसरा न्यूट्रल ये सीधा का सीधा ये पंखे के पास चला गया, और तीसरा न्यूट्रल ये सीधा का सीधा ये आपके यहाँ लैंप के पास, बल्ब के पास चला गया, और एक जो था आपका ये इस सॉकेट के पास चला गया। साथ में ये फेज वायर, तो ये फेज वायर हमेशा स्विच के थ्रू ही जो भी अप्लायंस होता है उसके सीधा हम फेज कभी भी न्यूट्रल बिना स्विच के जाता है, फेज कभी भी सीधा नहीं जाता है। इसलिए हमने सब के सब फेज को न्यूट्रल फेज को स्विच में से दिया। देखो ये फेज यहाँ आया, ऐसे आके यहाँ इसमें इस ये आपका स्विच, इस स्विच के थ्रू ये यहाँ गया। इस स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो इस सॉकेट में सप्लाई जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। इसके बाद में ये स्विच लगा, इस स्विच के थ्रू ये इस लैंप के अंदर जाएगी। इसको स्विच को चालू करेंगे तभी इसके पास फेज पहुंचेगा लैंप के पास। फिर इस स्विच को हम चालू करेंगे तो ये स्विच ट्यूबलाइट तभी जलेगी जब ये स्विच ऑन होगा। इसके बाद में ये पंखे के पास में ये रेगुलेटर है। तो रेगुलेटर को भी हमेशा स्विच के और इसके सीरीज में जोड़ते हैं, फेज के सीरीज में, और थ्रू स्विच इसके जाएगा। तो ये इसके अंदर इसमें पोलर ये रेजिस्टेंस स्विच वो रेगुलेटर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस रेगुलेटर। इसके अंदर पॉइंट है 1 2 3 4 5। इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि रेगुलेटर से हम इस पंखे को जो मिलने वाली सप्लाई है स्टेटर पर उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये कम पंखा है, इसकी जो घूर्णन गति है वो कम या ज़्यादा मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन मैक्सिमम से कम हो सकती है। तो ये पॉइंट है 1 2 3 4 5। तो ये जैसे इसको हम ऑन किया तो इसके बाद में फिर हम यहाँ इसको भी करना, ये रेगुलेटर के अंदर भी ये स्विच है, तो इसके अंदर हम इसको यहाँ पे 0 कर देंगे तो पंखा नहीं चलेगा। अब जब इसको 1 पे करेंगे तब चलेगा। तो ये यहाँ इसके रेगुलेटर के पंखे के पास में ये फेज जा रहा है, तो ये पंखा यानी, तो इसलिए हम देख रहे हैं कि सारे जितने भी हमने लगाए हैं उनको हमने फेज भी दिया है और न्यूट्रल भी दिया। और ये जितने सारे स्विच हैं ये है 1 वे स्विच है, ये 1 वे स्विच है। और ये यहाँ पे फ्यूज भी लगे हुए हैं, दोनों ये सप्लाई के फ्यूज लगे हुए हैं। अगर ये फ्यूज हम पूरी लाइन काम करना कुछ करना तो हम फ्यूज निकाल देंगे तो सप्लाई नहीं जाएगी। तो ये आइसोलेटर समझ लो या ये अपने फ्यूज इसको समझ लो। तो ये सारा ये स्विच बोर्ड है, इसका ये कनेक्शन डायग्राम हमने स्विच बोर्ड में कैसे कैसे कनेक्शन करने होते हैं, तो ये आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर डायग्राम से ये पता लग रहा है। अब इसकी जो विधि है, हम अगर वायरिंग भी इसमें पूछा कि पाइप के थ्रू वायरिंग करें, तो यानी कि ये जो है इसके साथ में जा रहा, तो पाइप के थ्रू कंडक्ट के थ्रू इसके अंदर भी वायरिंग करनी है, इसके वायरिंग करनी, इसके लिए भी वायरिंग करनी है, सबके लिए वायरिंग करनी है। तो वायरिंग के साथ साथ में पाइप में से करनी वायरिंग,
तो वो कैसे करेंगे, तो उसकी जो विधि है, ये जो सारा काम किया है उसकी विधि क्या है, देखो ये विधि, यहाँ से विधि देखो इसकी विधि। तो विधि के लिए सबसे पहले हमें कनेक्शन चित्र बनाते हैं, एक कच्चा डायग्राम बनाते हैं कनेक्शन चित्र, फिर उसको फिर क्या करते हैं हम बोर्ड या दीवार पर चाक से आरेख चित्र के अनुसार लाइन लगाते हैं, फिर जिधर जिधर से हमें लाइन डालनी है वहां पे लाइन लगा लेते हैं कच्ची दीवार पर चौक से। फिर क्या करते हैं हम सैडल क्या होता है, सैडल जो पाइप को कसने के लिए क्लिप टाइप के होते हैं वो सैडल होते हैं। तो सैडल के बराबर हम लकड़ी की कोई क्लीट बना लेते हैं, वो क्लीट में फिर क्या करते हैं, क्लीट में छेद कर लेते हैं और बोर्ड जहां हमने लगाना जिस बोर्ड पे उस पे उसको स्क्रू से कस देते हैं, ठीक है। फिर सैडल को क्लेटों के ऊपर थोड़ा स्क्रू से कस देते हैं, ठीक है। फिर जंक्शन बॉक्स को पाइप में लगाकर बोर्ड पर सैडल से कस देते हैं, यानी कि जंक्शन बोर्ड में पाइप डाल देते हैं, फिर सैडल लगा के उस पाइप को कस देते हैं। फिर पाइप हमने डाल दी, फिर क्या करेंगे, पाइप में स्टील तार डालकर, जो हमने मटेरियल में बताया था ना 14 SWG का जो तार लेते हैं, उस स्टील तार को पाइप के एक सिरे पर उसके अंदर डाल के PVC वायर बांध देते हैं, जो तार है उसके एक सिरे पे PVC वायरिंग वाला जो तार है उसको बांध देते हैं, फिर उस स्टील वायर को पकड़कर खींचते हैं, तो खींचने से वो तार PVC वाला भी अंदर आ जाएगा, फिर उसको खोल के बाहर ले लेंगे। तो इसी प्रकार जहां जहां पाइप डली है उस पूरी पाइप के अंदर हम ये PVC वायर इस वायर स्टील तार की सहायता से हम पूरी पाइप में से निकाल लेते हैं। फिर इसी प्रकार पूरी पाइप में अर्थ तार भी, ये जो अर्थ तार है जहां जहां जिस सॉकेट के लिए हम ले जाना तो अर्थ तार भी हम उसको ले जाएंगे। फिर अर्थ तार इसी प्रकार पूरे पाइप में तार व 3 पिन सॉकेट को अर्थ कर, यानी कि 3 पिन सॉकेट है इसको अर्थ कर दिया। फिर क्या करेंगे, बोर्ड पर स्विच व सॉकेट के निशान लगाएंगे, तो बोर्ड पे जहां जहां हमें ये स्विच लगाने हैं ये इनके निशान मार्क कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। फिर सीलिंग रोज तथा होल्डर को जंक्शन बोर्ड पे लगाओ, फिर जहां जहां सीलिंग रोज यानी ये जो पंखा है, ये ट्यूबलाइट है, ये बल्ब है, इनके लिए हम एक पॉइंट सीलिंग रोज छोड़ते हैं जिससे कनेक्शन लेके इनको जोड़ते हैं, तो वो सीलिंग रोज के निशान लगा लेते हैं हम। सीलिंग रोज तो ऐसे ऊपर दीवार पे जो लगते हैं, जहाँ पे बल्ब उसके जिसके अंदर फिर होल्डर वगैरह जो कुछ भी लगाना हो वहाँ लगा देते हैं। तो बोर्ड पर स्विच व सॉकेट के निशान लगाकर फिर कनेक्शन कर सीलिंग रोज तथा होल्डर को जंक्शन बोर्ड पर लगा लेते हैं। फिर सप्लाई देकर पूरी वायरिंग को सीरीज टेस्ट लैंप से चेक करो। फिर सामने सारा सीलिंग रोज लगा लिया, ये सारा लगा दिया, फिर इनको हमने जोड़ दिया, फिर हम क्या करते हैं, सीरीज टेस्ट लैंप से इस सप्लाई को चेक करते हैं, अच्छी तरह से चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं है। अब इसके बाद में हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं, तो वो सावधानियां क्या होनी चाहिए, तो पहले तो है कि सावधानी नंबर 1, हम जो भी वायरिंग करते हैं पूरी वायरिंग को अच्छी प्रकार से अर्थ करना चाहिए, यानी कि जो ये वायरिंग की है घर पे तो इसको अर्थ करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम घर में जब काम करते हैं तो ये सॉकेट के थ्रू हम जैसे टीवी लगाते हैं, प्रेस लगाते हैं, गीजर लगाते हैं, वो उस मतलब हीटर लगाते हैं कुछ, तो ये सॉकेट के थ्रू लगाते हैं। तो ये जब हम काम करते हैं तो कूलर लगाते हैं, तो अगर अर्थ नहीं लगा होगा तो ये अर्थ नहीं होगा, तो क्या कि अगर किसी कारणवश अर्थ फॉल्ट आ गया तो अर्थ फॉल्ट आने से बॉडी में जो भी अप्लायंस लगा उसकी बॉडी में शॉक लगेगा, बॉडी में करंट आ जाएगा, और जो बॉडी को छू रहा होगा घर वाला, घर का मेंबर या कोई भी, तो उसके झटका लगेगा। उस झटके को बचाने के लिए पूरी वायरिंग को अच्छी प्रकार से अर्थ करना चाहिए। अगर अर्थ किया होगा तो झटका जो भी आदमी अप्लायंस के टच में है उसके नहीं लग के झटका और वो अर्थ में यहाँ चला जाता है, तो अर्थिंग करना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट है कि चूड़ियाँ काटने के बाद डाई सेट साफ करके रखना चाहिए, यानी कि
यहाँ अगर पाइप से वायरिंग कर रहे हैं, पाइप फिटिंग कर रहे हैं पाइप वाले से, तो पाइप के लिए हम कई बार कंड्यूट जो पाइप है उसको काटना पड़ता है, तो डाई रखते हैं। तो डाई में चूड़ियाँ निकालने के लिए मतलब पाइप में चूड़ियाँ निकालने के लिए डाई सेट रखते हैं। तो चूड़ियाँ कटने के बाद उसमें उसके कुछ कचरा, उसके छिलके रह जाते हैं, तो उसको अच्छी तरह से साफ करके रखना चाहिए। फिर उसके बाद में लास्ट पर ये भी लिस्ट नहीं है, लास्ट है सभी कनेक्शन टाइट होने चाहिए, यानी जितने भी हमने कनेक्शन किए हैं वो लूज कनेक्शन बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर लूज कनेक्शन होंगे तो वहाँ पे स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग होने से ये अपने अप्लायंस ख़राब हो सकते हैं और वायरिंग जल सकती है, इसके कॉन्टैक्ट वगैरह हैं वो जल सकते हैं। तो वायरिंग को सही तरीके से अपनी वायरिंग चले उसके लिए अर्थिंग होनी चाहिए, सभी कनेक्शन बहुत अच्छी तरह से टाइट करके रखनी चाहिए, कोई भी लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये था स्विच बोर्ड कैसे बनाते हैं। तो ये एक हमने एक इसका टाइप का ऐसे लिया है कि एक ऐसा स्विच बोर्ड जिसमें कम से कम 4 तो स्विच लगे हों, एक सॉकेट लगा हो और साथ में रेगुलेटर भी फिटिंग के अंदर लिया हो। इस टाइप का हमने लेके एग्जाम्पल के तौर पे हमने ऐसे लिया है। इस तरीके से हम कुछ दूसरे और भी ले सकते हैं। इसके अंदर हम MCB लगा सकते हैं, ELCB भी लगा सकते हैं। तो ये स्विच बोर्ड था। तो ये 109 प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इनके एग्जाम के लिए भी उपयोगी है और नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप देखना। धन्यवाद।